हेलो बच्चों, चलिए देखिए आज आप लोगों को एक लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत ही अच्छा सवाल लाए हैं जो एनसीईआरटी का भी है। 2014, 2017, 19, 21 इतने 21 में डबल सेट में आया है और उम्मीद है कि 2026 में भी ये सवाल क्या करेगा, आएगा। कृपया आप लोग कलम कापी किताब सब खोल करके एकदम रेडी रहिए और जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। चलिए क्या कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करो और निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 24 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। चलिए हम आपको ग्राफ खींचना सिखाएं। जैसे मान लेते हैं पहला समीकरण है, ध्यान दीजिए कहीं बगल से, जैसे कह रहे हैं कि x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 10 दिया है। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 और दूसरा क्या दिया है भाई, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 24 ऐसे दिया है। तो करेंगे क्या हम कि ये जो इक्वलिटी का साइन है उसको हटा करके पहले बराबर मानेंगे, यहां भी करेंगे और यहां भी। तो ये हमारा मिल जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 24। आइए कितना हो जाएगा, 1x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। चलिए ध्यान से देखिए होता क्या है। किसी चीज का ग्राफ खींचने के लिए कोई वक्र दिया है, चाहे रेखा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे परवलय हो, दीर्घवृत्त हो, अति परवलय, पहले सुनो ध्यान से। इसमें हम पुट करेंगे x के जगह पे 0, इसमें भी पुट करेंगे x के प्लेस पर 0। तो x के प्लेस पर यदि यहां 0 रख देते हैं तो देखो 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 4y इक्वल टू 24। तो y इक्वल टू 4 छक्का 24। इसलिए बिंदु हमको पता चल गया भाई। पहले x का मान लिखेंगे, x का मान 0, y का मान 6। इसमें भी x के जगह पे यदि यहाँ 0 लिखेंगे तो 1 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। तो बचा कितना, 2y। तो 2y बराबर 10। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। इसलिए बिंदु पता चल जाएगा कि बिंदु कितना है, x का मान y, x का मान 0, y का मान 5। चलिए ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से देखिए। इसको क्या कहेंगे, x o x डैश, y o y डैश। तो ग्राफ खींच लिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करेंगे, ध्यान दो। इसमें तो हम लिख दिए x के स्थान पे पहले 0 माने थे, अब पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। तो y की जगह पे यदि 0 रख देंगे, y की जगह पे 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो y का, x का मान 3 8 है 24। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 8। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8। इसलिए बिंदु पता चल गया। पहले x का मान लिखा जाता है 8, इसके बाद y का मान 0। चलो बोलो 8 का मान 0 कहां आएगा, ये यहां आ गया 8 का मान 0। चलिए इसको ये मान ले, क्या दिक्कत है, पॉइंट 1। 0 का मान 6 कहां मिलेगा, ये मिलेगा 0 का मान 6। इसको हम b मान लेते हैं और इसको हम मिला देंगे। मिला दिया, चलिए भाई मिला दिया। चलिए फिर इसके बाद x जब इसमें मान ले तो इसमें भी मान ले, पुट y इक्वल टू 0। तो y जगह पर 0 यदि यहां रख देंगे यहां, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो बिंदु कितना हो जाएगा भाई, पहले x लिखा जाता है, x का मान 10। तो क्या होगा, पहले बिंदु लिखा जाएगा तो पहले x को और इसके बाद y को। तो 10 का मान 0 यहां लिख दे। तो 10 का मान 0 हमारा यहां हो गया, 10 का मान 0। इसको हम c कह दें पॉइंट को। 0 का मान 5 कहां हो जाएगा, यहां। इसको d कह दें, 0 का मान 5। चलिए इसको ऐसे हम मिला देंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट होगा p, ये पॉइंट हो गया p। अब इस p को कैसे निकालेंगे, तो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे है 3x प्लस 4y बराबर 24 और कितना है दूसरा वाला, 1x प्लस 2y बराबर 10। इसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x 4y बराबर 20। ये पहला वाला समीकरण कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 24। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। माइनस 1x इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 4। तो x की वैल्यू यदि 4 है तो किसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, किसी एक में। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। तो x की जगह पे 4 रख देंगे तो 3 इंटू 4
प्लस 4y इक्वल टू 24, 12 प्लस 4y इक्वल टू 24, 4y इक्वल टू 24 से 12 घट जाएगा 12, 12, यानी ये x का मान 4 और y का मान 3, ये मान हमको पता चल गया 4 का मान 3। अब चेकिंग करना है, क्या करना है, चेकिंग करना है, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए चेकिंग करना है सभी पॉइंटों को। पहले वाले इक्वेशन में जितने पॉइंट है ये तो भाई 0 0 है, ये कितना है 0 0 है। चलिए सभी पॉइंटों को हम चेक करते हैं, सभी पॉइंटों को हम चेक कर लेते हैं किसी इक्वेशन में। जैसे मान लेते हैं पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। चलिए 0 0 की चेकिंग करो, 0 0 इसमें रखो, देखो 0 प्लस 2 इंटू 0 यानी इधर हो गया 0, 0 प्लस 2 इंटू 0 यहाँ हो गया 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन 10, 0 10 से बड़ा होता है, नहीं भाई ये तो गलत हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट 8 0 को देख लो, 8 0 को 8 रखो, 8 प्लस 2 गुणे 0, 8 इज ग्रेटर देन 10, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। 10 0 रख के चेक करो, कौन चीज 10 0, 10 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, 10 हाँ 10 10 के बराबर, देखो ये सही हो गया। ये तो भाई 4 3 दोनों समीकरणों से है तो दोनों में ट्रू है, ये क्या है, ये तो ट्रू हो गया। चलिए अब इसके बाद 0 6 और 0 5 को देखो, 0 6 और 0 5 देखो, 0 और 6 तो 6 गुना 12 इज ग्रेटर देन 10, नहीं भाई ये तो सही है। 0 5 को देखो, 0 5 0 प्लस 2 गुणे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देखो ये भी सही हो गया। एक बार सब पॉइंटों को पहले वाले इक्वेशन में चेक कर लिया। चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन में चेक करना है, जो ट्रू है तो उसको टिक लगा दे रहा है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है भाई, चलो 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 24। चलो 0 0 रखो भाई, 0 0, 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 24, 0 24 से क्या है छोटा है, 0 इज लेस देन 24, 0 इज लेस देन 24 ट्रू है, 0 24 से छोटा होता है। चलिए भाई ट्रू। 8 0 रखो, 8 0, 3 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 0, 24 इज लेस देन आर इक्वल टू 24, 24 के बराबर है, देखो ये ट्रू हो गया। 10 रखो और 0 तो 3 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 0, ये क्या हो गया 30 इज लेस देन 24, नहीं भाई ये तो फॉल्स हो गया, ये तो दोनों में ट्रू होगा भाई, दोनों इक्वेशन में रखेंगे। अब 2 पॉइंट और शेष बचे, कौन कौन 0 6, 0 और 6 को रखो, देखो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 6, 24 24 के बराबर हो गए, ये भी सही है भाई। चलो 0 5 को चेक करो, किसको 0 5 को, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 24, 5 के 20, 20 इज लेस देन 24, हाँ भाई 20 24 से छोटा है, 20 24 से क्या है छोटा है, ये भी ट्रू हो गया। अब देखो कौन कौन डबल डबल ट्रू है, कौन कौन डबल डबल ट्रू है उसी को सेलेक्ट करना है। तो ट्रू देखो यहां है ऐसे, ठीक है। तो अब हमको लिख देना है कोणीय बिंदु, कॉलम बना लेंगे, कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान, जेड के संगत मान। चलिए भाई कोणीय बिंदु कौन कौन हुआ, 0 6 हुआ, 4 3 हुआ, 0 5 हुआ, ठीक है 3 पॉइंट मिला, ठीक है। अब जेड में रखना है भाई, जेड में रखना है, बोलो जेड कौन है, जेड कहां लिखा है भाई, जेड, चलो इसी में रख दो, जेड बराबर 200x, 200x के पे क्या लिख देंगे 0, तो खत्म हो गया। आप 500 में 6 का गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा, 4 3 रखो तो 2 4 के 800, आप 5 3 आई 1500, 15 8 कितना होगी 2300, 0 5 रखो, 0 5 बचे 2500। अब न्यूनतम पूछ रहा है तो इन तीनों में न्यूनतम क्या है, ये न्यूनतम, तो आंसर हो जाएगा कि बिंदु 4,3 पर, 4,3 पर न्यूनतम मान कितना हुआ 2300, यही हमारा क्या हो जाएगा न्यूनतम मान, इधर लिख लो दिक्कत है तो, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 2300। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।